जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। नया साल यानी 2026 आने वाला है, तो आप सभी के लिए कैसा जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 नंबर की, यानी कि 2 नंबर वालों के लिए जो साल है वो कैसा जाएगा। तो अगर आपकी जन्म तिथि 2, 11, 20, 29 तारीख को है, तो आपका जो मूलांक हुआ वो हुआ 2। और 2 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा। और ये साल को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 + 0 + 2 + 6 इक्वल टू 10 और 10 इक्वल टू 1। तो ये जो साल है वो सूर्य का साल है। तो चंद्रमा रानी को कहते हैं और सूर्य कहते हैं राजा। तो आपके लिए जो साल है वो कुछ विशेष इसलिए है क्योंकि आपके अंदर नया एक जोश दिखेगा। आप नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा चंद्रमा वाले जो होते हैं इमोशनल होते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल आप करिए। तो अभी पहले लेते हैं आपकी हेल्थ। ये समय आपकी हेल्थ के लिए कैसा जाएगा। देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब से जो है थोड़ा सा ध्यान देने का ये है, क्योंकि आप ना इमोशनल बहुत हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। और ये जो साल है वो न्यू बिगनिंग का साल है, एक जोश का साल है। तो आप इमोशनल होने के कारण अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो खो सकते हैं, यानी कि जो आपको लग रहा है कि यहाँ से अवसर मिल रहा है आपको, और आप इमोशनल हो जाएंगे, जिसके कारण थोड़ा सा आप डिले कर देंगे। अपनी जो काबिलियत है उसको पहचानिए, हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अगर इमोशनल होंगे तो आपकी हेल्थ जो है वो डाउन हो सकती है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है। देखिए, इमोशनल होना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वालों को फूल भी कहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इनको बैलेंस करने के लिए पानी की अधिकता आपकी जो बॉडी में है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको फ्रूट्स भी खाने हैं जो पानी वाले ज़्यादा हों, जैसे खीरा है या वाटरमेलन है, इस तरह के। या फिर आप मेडिटेशन करिए। तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा ध्यान देने का है। इमोशनल होने की वजह से आपके अंदर काम ना करने की इच्छा होगी, यानी कि आपको डिले की आदत पड़ जाएगी, तो जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। आपको काम बढ़ाने के लिए हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा, तो इसलिए मेडिटेशन करिए, योगा करिए, और साथ में अपने खान पान का ध्यान रखिए। जॉब, आपके बिजनेस की बात करें तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप टीचर हैं, हीलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या कोई लिक्विड का काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको बहुत तरक्की मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जल तत्व का ये काम होता है। आप हीलर हैं, तो आप ना बहुत इमोशनल होके लोगों की हीलिंग करते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में न्यू बिगनिंग का भी समय है, क्योंकि सूर्य का ये साल है, तो नई शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आप काम इसमें करते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं है तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। तो यानी कि साइड में आप काम कर सकते हैं। बाकी यही कहा जाएगा कि ये जो टाइम है नई शुरुआत का समय है, नई जॉब का, ट्रांसफ़र का, ये सारा साल आपका होगा नई जॉब का, नई अपॉर्चुनिटी का, नए बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था वो भी आपका हो जाएगा। यानी कि ये जो साल है ना आपकी जॉब के और बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब मिलेंगे तो कहीं ना कहीं इमोशनल के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्लान भी करोगे और एक योजना भी बनाओगे, जिससे आप आगे बढ़ोगे। तो ये टाइम आपका जॉब के और बिजनेस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। वेल्थ के लिए अगर बात करें, यानी धन के हिसाब से बात करें, तो जहाँ जोश के साथ आप काम करेंगे, इमोशनल नहीं होंगे, तो धन भी आप जोड़ पाएंगे। धन की कोई समस्या आएगी नहीं, लेकिन बस यही है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक तो आग और पानी, क्योंकि आप इमोशनल होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लोग चीट कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी ये कहा जाएगा कि सूर्य की एनर्जी आपके साथ होगी, तो आपको कहीं ना कहीं एक चमक मिलती रहेगी, एक दिशा मिलती रहेगी, जिससे धन आप इकट्ठा कर पाएंगे। और आगे जो आप प्लानिंग कर रहे थे, एक नई शुरुआत करना चाह रहे थे, धन इकट्ठा करना चाह रहे थे, या कहीं आप जमीन लेना चाह रहे थे, या कहीं आप घूमना चाह रहे थे, तो धन भी आपके पास आता रहेगा और ज़मीन भी आप ले पाएंगे। तो ये जो टाइम है ना धन के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इमोशनल नहीं होते तो आप धन जोड़ भी पाएंगे, और एक आपका सपना जो था कि आपका ज़मीन हो, आपका नया घर हो, वो आप ले पाएंगे। तो धन के हिसाब से भी अच्छा रहेगा। अच्छा,
काम में ये भी ध्यान रखना है कि आपको टीम वर्क करना है। ऐसा नहीं कि किसी की सलाह के बगैर आप काम करें। तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी नया आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो टीम वर्क ज़रूर करिए। टीम वर्क से आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो अपने जो प्लान है उनको डिस्कस ज़रूर करिए, चाहे बड़ों से करिए, चाहे जो उस सेक्टर में काम करते हों, तो आपका काम अच्छा चलेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, तो जिसके कारण आप आइसोलेट अपने आप को कर लेंगे, क्योंकि तो कहीं ना कहीं आप गुस्सा नहीं निकाल पाएंगे और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों से परेशान हो सकते हैं। तो बैठ कर आप अपने जो पार्टनर हैं उनको समझा सकते हैं, वरना थोड़ा सा ये है कि आपको लोग कहेंगे कि ये तो हमेशा परेशान ही रहते हैं या अलग ही रहते हैं, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो रिश्तों को आपको संभालना पड़ेगा। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। बाकी ये साल जो है बहुत खुशियों भरा है। आप अगर थोड़ा इमोशनल नहीं होंगे और लक्ष्य को देखेंगे तो ये साल आपको बहुत कुछ देखे जाएगा, क्योंकि ये साल आपको बहुत एनर्जी देगा। आप जो लेज़ी हो जाते हैं, आप काम करने का मन नहीं करता, आप इमोशनल होके बहुत टाइम बर्बाद कर लेते हैं, उसका टाइम आप ख़त्म हुआ, आप आगे बढ़ पाएंगे। ये टाइम आपको बहुत कुछ देने आया है। तो अगर हम लकी कलर की बात करें तो आपके लिए ऑफ वाइट कलर बहुत अच्छा होगा। लाइट शेड जितना पहनेंगे उतना अच्छा है, चाहे वो पिंक है, चाहे स्काई ब्लू है, चाहे लाइट ऑरेंज कलर क्यों ना हो। लेकिन वहीं अगर आप डार्क शेड पहनेंगे, कहीं आप जा रहे हैं, कोई स्पेशल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो लाइट कलर ही पहन के जाइए, तो आपको सक्सेस मिलेगी। बाकी उपायों के लिए आपको शिव जी की पूजा तो करनी है, साथ में ये साल सूर्य का है तो ओम सूर्याय नमः का जाप करिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए और सूर्य पे जल जरूर दीजिए। बस इतने ही उपाय करिए तो ये जो साल है आपका बहुत खुशियों भरा होने वाला है, क्योंकि अगर साइड में आपने इमोशन रख दिए तो आपके लिए एनर्जी से भरपूर और आपके लिए जीवन में एक पड़ाव का काम करेगा, यानी कि ये साल आपको बहुत कुछ देगा। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि 2 नंबर वालों के लिए जो साल है बहुत अच्छा जाए, सारी खुशियाँ मिलें। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।